A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the emotions, and today we are going to discuss about the characteristics of emotions. Emotions जैसा कि आप जानते हैं जज्बात हैं, तो emotions में सबसे पहले हमने देखा कि दो किस्म की emotions आमतौर पर होती है. एक जिसको हम कहते हैं प्लेजेंट इमोशंस, और दूसरी इमोशन जो है वो है अनप्लेजेंट इमोशन. हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन के नाम से भी बोल सकते हैं. तो जो पॉजिटिव इमोशंस है वो है जॉय, वो है हैप्पीनेस, और जो अनप्लेजेंट इमोशन वो है एंगर, फियर, jealousy. So these are the two types of emotions. So today we are going to discuss about the characteristics of emotions. तो dear students, जैसा कि हम सब जानते हैं कि emotions जो हैं, हर एक इंसान में emotions मौजूद हैं. Emotions are available in every individual. But कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो इमोशनली मैच्योर होते हैं. तो इमोशनली मैच्योर जो होते हैं वो अपने इमोशंस पर हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं. लेकिन जो इमैच्योर होते हैं इमोशन के लिहाज से, वो जो जब उनमें कोई इमोशन आ जाता है, जैसे एंगर का, फियर का या जेलसी का, तो वो दूर से हमें पता चलता है कि इसमें जो है ये वाला इमोशन आया है. लेकिन जितना जितना इंसान बढ़ता जाता है, जितनी उसकी एज, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, तो नेगेटिव इमोशंस जो हैं, अनप्लेजेंट इमोशंस जो है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमोशंस आर प्रिवेलेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इमोशंस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, चाहे वो इंसान है, हैवान है, कीड़ा है, या और कोई जंगली जानवर है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इमोशंस जो है मौजूद है, चाहे वो खुशी वाला इमोशन हो, चाहे वो एंगर वाला इमोशन हो. आप देख सकते हैं कि जानवर भी आपस में लड़ते हैं, तो इट मीन्स दैट दिस इज द इमोशन ऑफ एंगर. या आप देख सकते हैं कि कभी कभी दो जानवरों के बीच कुछ हुआ होता है, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. तो दिस इज अनदर इमोशन, वी कैन कॉल इट जेलसी. या इंसानों में आपने देखा है कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उनसे नाराज हैं. दीज आर आल्सो इमोशंस. या हम किसी के साथ खुश हैं, दिस इज इमोशन. तो नेक्स्ट इज, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इमोशंस मौजूद होते हैं. नेक्स्ट इज दे आर प्रेजेंट एट ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड कैन बी अरोज्ड इन यंग as well as in the old. तो इमोशंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं. उनको हम जैसे किसी चीज़ को हम छेड़ेंगे तो इमोशंस को हम ला सकते हैं. अगर हम क्लास में एक बच्चे को पेन देंगे एज गिफ्ट, तो दूसरा बच्चा जो है उसमें जेलसी फील होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस जो है हम उनको ला सकते हैं, हम उनको प्रेजेंट कर. जिस तरह किसी में जिन आया होता है तो मौलवी साहब उसमें जिन प्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से हम भी किसी के इमोशंस उसमें ला सकते हैं. जैसे अगर हम किसी को गाली देंगे तो उसमें कौन सा इमोशन आएगा? उसमें एंगर वाला इमोशन आएगा. तो या अगर हम किसी के साथ दोस्ती करेंगे तो उसमें जॉय या हैप्पीनेस वाला इमोशन आएगा.
अगर किसी को हम दो बच्चे हैं, उन्होंने बराबर मार्क्स लाए हैं, एक को हम इनाम देंगे दूसरे को नहीं देंगे, तो उसमें जेलसी का इमोशन जो है पैदा होगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस हर एक इंसान में मौजूद होते हैं और हम इमोशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। नेक्स्ट इज इमोशंस और इंडिविजुअलिस्टिक एंड दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इमोशंस जो है डिफर करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो हंसते हंसते वहां से बोलता है कि अरे क्या हो गया आपको, और अगर इसी तरीके से दूसरे इंसान को गाली देंगे तो वो वहां से थप्पड़ मार सकता है। तो दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल इमोशंस और इमोशंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अपने जज्बात होते हैं। कोई अपने जज्बात पर काबू कर सकता है और कोई अपने जज्बात पर काबू नहीं करता है। नेक्स्ट इज सम इमोशंस can be aroused by a member of different stimuli, object or situations। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ इमोशंस ऐसी होती हैं जो बहुत सारे चीज़ों से हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के अंदर। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला कि किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो उसमें एंगर वाला इमोशन आएगा, या किसी को गाली देंगे, या किसी के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो हैप्पीनेस वाला इमोशन आएगा। यानी कि इमोशंस को हम एरोज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इमोशंस में एक बात है, इनमें क्वालिटी ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्वालिटी होती है। अगर मेरे अंदर इस वक्त आप मुझे देख रहे हो कि मेरे अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा रहने वाला नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि क्लास में किसी को थप्पड़ पड़ा होगा मेरी वजह से, या मैंने किसी को बाहर निकाला या किसी की बेइज्जती की, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं उसको फिर बुलाता हूँ, या क्लास ख़त्म होते ही मैं उसके पास जाता हूँ कि क्या हुआ आपको, ऐसा वैसा होता है। तो इमोशंस, इसका मतलब यह है कि इमोशंस जो है, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो या पॉजिटिव इमोशन हो, चाहे वो प्लेजेंट इमोशन हो या अनप्लेजेंट इमोशन हो, ये रहने वाले नहीं है। ये बहुत जल्दी वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। कोई इमोशन 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है। तो इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से दैट। द एंगर रिजल्टिंग फ्रॉम बीइंग rebuked by the boss gets transferred to beating the children at home। इमोशंस की एक खासियत यह है, खासियत नहीं कहेंगे, इसका एक आप ये मानिए कि एक खराबी है इसमें ये कि अगर कहीं मेरी बेइज्जती हुई तो वहाँ मेरी बेइज्जती हुई तो मैं वहाँ से आके ये अपने घर में जाके अपने बच्चों पर ये इसका गुस्सा निकालता हूँ। या आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि कहीं किसी को मार पड़ी तो वो घर में आके चिल्लाता है, चाहे बीवी पर या बच्चों पर अपनी जो शरारत है वो निकालता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। Tomorrow, inshallah, we will discuss about the classification of emotions. Thank you very much.